तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग का है पहला एपिसोड। ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन वीडियो है। हम लोग पिछले 5 या 6 साल से एमएमए देख रहे हैं और हमने सोचा कि हम लोग इस वीडियो को डिस्कशन के माध्यम से हम लोग थोड़ा एनालाइज करें। और हमारा जो चैनल रहेगा उसका नाम है 103 लिमिटेड। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यूएफसी। तो हमारा एक्सपीरियंस रेज्यूमे एमएमए के पर्सपेक्टिव से है। पिछले 6 साल हमने ऑलमोस्ट हर एक यूएफसी फाइट देखी है। कॉनर मैग्रेगर हमारा भगवान है और, और हमारा दूसरा भगवान है नेथन दियाज। तो वो सब कोई और दिन के लिए हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूएफसी 270। तो यूएफसी 270 में होने वाला है फाइट दो हमारे फेवरेट फाइटर्स का, फ्रांसिस एनगानू और डेविसन फिगरेडो। ये दो है स्पेशल कैरेक्टर, पर इनके जो अपोनेंट्स है वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो पहला फाइट जो मेन इवेंट है वो है फ्रांसिस एनगानू वर्सेस सिरिल गान, और दूसरा को मेन इवेंट है डेविसन फिगरेडो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो। दोनों है टाइटल फाइट। और चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हर्षित, जी भैया, कैसे हो जनाब? हम अच्छे है। तो कैसे हो? आपके बढ़िया। आपके आपके एमएमए एनालिसिस के हिस्ट्री में आप मुझे बताओ कि ये आप क्यों बोल रहा हूँ मैं। अरे बंटा है तू मेरा, तू बता मेरे को, फ्रांसिस एनगानू और सिरिल गान में तुझे क्या लगता है, क्या होगा फाइट में? देख, फ्रांसिस का सबसे बड़ा अगर उसका स्ट्रेंथ है तो उसका पावर है। पावर एज इन 2.5 किलो क्या है का उसके हाथ। पास? भाई उसके पास पावर है, उसकी बेसिस पे वो जो गेम चेंज कर सकता है पूरी तरह से, कभी भी कौन से भी मोमेंट पे चेंज कर सकता है। सिरिल गान मतलब कंप्लीट फाइटर है एक तरीके से देखा जाए तो। जॉन जोन्स का ही वर्जन है, लाइट वेट का, लाइट हैवी वेट का हैवी वेट पे जॉन जोन्स का वर्जन है। सो उसका वेल राउंडेड गेम जो है वो बहुत तगड़ा है। मतलब हर तरीके से वो परफेक्ट है। उसका स्ट्राइकिंग अच्छा है, उसका रेसलिंग अच्छा है, उसका कार्डियो अच्छा है। अब देखा जाए तो वो उसको हराना बहुत ही मुश्किल होगा फ्रांसिस के लिए। बट फ्रांसिस ही कर सकता है क्योंकि फ्रांसिस के पास जो नॉकआउट लेवल का पावर है, जैसे डेरिक लुइस का था। मैं स्टर्ली गाने को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैं काफी टाइम से उसके फाइट देख रहा हूँ। उसका जूनियर डॉस सैंटोस के साथ फाइट था तो काफी लोगों ने सोचा था कि जूनियर डॉस सैंटोस बहुत इजीली जीत जाएगा, बट स्टर्ली गाने ने वहां पे भी चेंज किया था। राइजिंग स्टार था तभी। उसके बाद डेरिक लुइस के सामने लोगों ने बोला कि डेरिक लुइस के पास जो पावर है वो मतलब ऐसा है कि वो एक ही सेकंड में इसको खत्म कर देगा, बट जो ऐसा नहीं था। उसने उसको काफी एक टेक्निकल या दो फाइट था राउंड वो। टेक्निकल फाइट मतलब उसने उसको छूने नहीं दिया। वो फाइट ऐसा था कि वो जाड़िया इतना घूमा, उसको टच नहीं कर पाया वो डेरिक लुइस उसको। और मतलब वो उसके आंख पे जैब मार रहा है और वो बोल रहा है कि आईपोक है। अगर लोगों ने जेन्युइनली उसका फाइट देखा है तो आईपोक और जैसा कुछ था टीकेओ नहीं हो वो। गया। टीके हो गया, मतलब उसको बहुत तोड़ा। मतलब जैसा लोगों को लग रहा था कि एकदम इजीली जीत जाएगा और ये सब हो डेरिक जाएगा, वो लुइस पूरा वही। गेम उल्टा था। डेरिक लुइस कुछ नहीं कर पाया। सरली गाने बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही सुपर फाइटर है। ये फाइट देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं कि सरली गाने फेवरेट है और फ्रांसिस एनगानू, कुछ जन बोल रहे हैं कि फ्रांसिस एनगानू एक सेकंड में खत्म कर देगा। मेरे हिसाब से ये फाइट अगर 50-50 है। ये 50-50 क्यों है? फर्स्ट 2 राउंड से ही गेम पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। फर्स्ट 2 राउंड में फ्रांसिस अगर कुछ कर दिया तो गेम फ्रांसिस की तरफ ही होगा। बट अगर फर्स्ट 2 राउंड अगर सरलीगा ने सर्वाइव कर दिया और उसने अपना गेम इम्पोज कर दिया टेक्निकली घूम घूम के, उसको छूने नहीं दिया, उसको मतलब पूरा वेल राउंड सर्कल करके उसको अपने जैब से, अपने पूरे टेक डाउन से उसने अपना गेम इम्पोज कर दिया, तो फिर सरली गाने को हराना बहुत मुश्किल होगा। और फिर देखो, फ्रांसिस एनगानो के लिए फाइट जीतना सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट से है, या अगर वो ऐसा कुछ मिरेकल कर दिया और अगर वो उसने उसको रेसलिंग में सबमिट किया, जो मुझे नहीं लग रहा होगा, अगर कर दिया तो ही, नहीं तो टीके हुआ तो नॉकआउट से ही फ्रांसिस एनगानो जीत सकते हैं। पॉइंट से जीतना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अगर ये 5 राउंड तक फाइट चलता है तो 101% ये फाइट सरली गाने ही जीतेगा। बहुत ही कम चांस है फ्रांसिस एनगानो का 5 राउंड का फाइट जीतना पॉइंट्स के बेसिस पे। मुझे तो मेरे हिसाब से 50-50 फाइट मुझे है। ऐसा लगता है कि फ्रांसिस एनगानू का रेसलिंग काफी अंडररेटेड है पिछले दो फाइट से। उसने स्टीफे मियोचिच का रेसलिंग रोका, तो लोग उसे अभी भी गैस टाइम उसका कम मानते हैं। मुझे देखना है कि वो तीसरे राउंड में कितना गैस टैंक रहेगा उसका। गैस टैंक गैस एज टैंक इन क्या मान है? देखो उसने सरली गैस गाने टैंक को माने उसने, स्टेमिना। हाँ जो हमारे स्टैमिना व्यूअर्स है, अगर मतलब
अगर उनको गैस टैंक का व्यूअर्स मतलब जिसको नहीं आइडिया पता, ना हो गैस टैंक क्या होता है, गैस टैंक मतलब एमएमए के स्टैमिना, या तो बॉक्सिंग के एंड्योरेंस, भाषा में स्टैमिना बोला जाता है, एंड्योरेंस बोला जाता है कि आप कितने राउंड तक कितने पावर आपके से हिटिंग टंकी करने में वाले कितना जो पेट्रोल लोग हैं, है। कितने राउंड तक आप कितने राउंड तक आप टिक सकते हो, कितना अपना गेम कितने टाइम तक कितने अच्छे लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखा जाए तो अभी भी मैं बोलूँ कि सरली गाने के सामने फ्रांसिस नगानू का ऐसा नहीं उतना, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना कुछ कर पाएगा। 5 राउंड के फाइट के बाद, थर्ड फोर्थ राउंड के बाद फ्रांसिस नगानू हार्डली कुछ कर पाएगा। मतलब बराबर। जितना दोनों के लिए इक्वली है, बट भले अंडररेटेड हो उसका रेसलिंग, बट वो अपना जो गेम है वो इम्पोज उसको विद इन फर्स्ट 2 राउंड्स में ही करना है। फ्रांसिस नगानू मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स जीत सकता है तो फर्स्ट 3 राउंड के अंदर, उसके बाद वो नहीं जीत पाएगा। फोर्थ फिफ्थ राउंड तक अगर फाइट गया 100% सरली गाने जीत रहा है। मुझे नहीं डाउट है कि मुझे ये डिस्कशन पे या ये पॉइंट पे मैं रॉन्ग प्रूव होऊंगा फोर्थ या फिफ्थ राउंड में। अगर ये फाइट और फोर्थ ये राउंड जाता है एक तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर स्टिपियो मियोचिच का जो टाइटल फाइट था वो निकाल दे फ्रांसिस एनगानू के करियर से, तो फ्रांसिस एनगानू का पूरा ऑक्टागन टाइम लेस देन 5 मिनट्स है। इस पे क्या कहना है? हाँ जितने वो तो फाइट्स होगा मिला ही। दो, सारे फाइट्स मिला के लेस देन 5 मिनट्स है, पूरा सब बट जितना ऑक्टागन टाइम मिला दो, मतलब लेस देन अ मिनट में उसने अपने अपोनेंट्स को उड़ा दिया है। तो मतलब वो ये भाई उसका उसका हाथ तो देखो, वो लोग पिक्चर बना रहे सनी देओल का, वो 2.5 किलो का, उसका हाथ 10 किलो का है। मतलब हाँ, जेन्युइनली उसके पास जो पावर है, इंचो एक बार मारता है वो इंसान उठता ही नहीं है। उसने जो एलिस्टर ओरिम को पेला था, उसने जो उसको सुलाया था, वो देख के फट गई थी सब पूरे यूएफसी में सबकी कि भाई और इसका लोग एक बार लोग ये भी पड़ा। बोल रहे हैं, लोग ये भी बोल रहे हैं कि जॉन जोन्स वो देख के भाग गया लाइट हेवीवेट और हेवीवेट से। देखो ये मतलब ठीक है, लोग को जो बोलना है बोलेंगे, जॉन जोन्स भाग गया ये वो, जॉन जोन्स ये किया। जॉन जोन्स के अगेंस्ट में बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को नहीं लगता जॉन जोन्स जैसा कंप्लीट फाइटर अब तक यूएफसी में कोई है। ना ही कोई, मतलब सरली गाने वो लेवल पे शायद पहुंचेगा बट अभी बहुत टाइम। जॉन जोन्स के साथ कंपेयर करना गलत होगा कि जॉन जोन्स बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ऊपर लेवल है। तो ठीक है, अभी वो जॉन जोन्स भागा नहीं भागा वो सब अलग बात, बट बात आ रही है अगले फ्रांसिस दिन, नगानू की पावर कोई की। अगले दिन के लिए डिस्कस करेंगे। हाँ फिर कभी के लिए आएंगे, वो भी लौड़ू आएगा ही कभी ना कभी। जॉन जोन्स लड़ने को आने ही वाला है, वो किधर अभी भागेगा फिलहाल ये ट्विटर साल ट्विटर में पे बहुत शायद। बोल रहा है। ट्विटर पे बोल रहा है, गॉड गॉड कर रहा है, सब पाप किया है उसके बाद अभी सब गॉड गॉड कर रहा है। सब ठीक है, बात अलग होती है, पर अभी फ्रांसिस एनगानू का जो पावर है वो बहुत ही डेंजरस है, और वही गेम चेंजिंग होने वाला है ये फाइट में सली गाने के साथ। और लेस देन वो आपने जो टाइम का लिमिट बोला सर जो आपने बोला ना सर वो टाइम लिमिट, वो तो बहुत ही हाँ, खतरनाक चीज है कि वही सोच के लोग उसके साथ फाइट करने से डरते हैं। आज डैनियल कॉर्मियर जो 2 डिवीजन में चैंपियन रह चुका था, उसको आज जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप फ्रांसिस नगानू से लड़ना चाहोगे, तो उसने 2 बार हिचकिचा के जवाब दिया। आज जो फाइटर दो दो बार जॉन जोन्स के साथ लड़ चुका है, आज वो उससे डर रहा है। मतलब उसका पावर तो किसी के क्वेश्चन ही नहीं है कि उसका पावर जो लेवल पे है और जो लेवल पे हिट करता है, बट पावर देखते हैं एक टाइम संडे तक को। बहुत सही है, पावर टाइम तक बहुत सही है, बट जैसा थकने लगो तुम, कि तुम्हारा पावर कितना भी हो तुम गिरने वाले हो। तो मुझे लग रहा है फ्रांसिस नगानू गिर रहा है, 2 राउंड के बाद गिर रहा है, अगर उसने कनेक्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे जितना आइडिया है, सरलीगा ने गेम डिस्टेंस रख के खेलने वाला है, वो ज्यादा क्लोज जाएगा नहीं उसके साथ। वो डिस्टेंस रख के पूरा उसका जो मूवमेंट है, वो जंप मारते मारते वो लड़ता है, उसका ब्रूसली स्टांस, ब्रूसली जैसा लड़ता है वो। एक जगह पे कभी खड़ा नहीं रहता, वो हमेशा जंप मारते मारते लड़ता है। जिस तरीके से वो लड़ता है, वो उसके हाथ में आने का नहीं, वैसे ही ट्राई करने वाला है। उसको 2-3 राउंड तक थकाएगा, उसके बाद अपना गेम इंपोज करके गेम फिनिश करने का ये उसका पूरा प्लान होगा। और फ्रांसिस नगानू का प्लान होगा कि टेक्निकल रखे, फाइट थके नहीं, 3 राउंड तक गेम कैसे भी उसको गेम समझ के उसको नॉकआउट करने को ही ट्राई करेगा। क्योंकि पॉइंट्स मुझे नहीं लगता है सरली गाने, क्योंकि सरली गाने का बेनिफिट क्या होगा जीतने का 5 राउंड फाइट में, कि वो उसको पैर पे टच करेगा, कभी लात मारेगा, हाथ लगाएगा। ओवरऑल गेम है, उसका एल्बो है, उसका पंच है, उसका जैब है, उसका पेट पे पंच है, पेट पे लाते है, फ्रंट किक है, उसका बॉडी एल्बो है। शॉट, तो बॉडी शॉट और बहुत लेग ही किक्स और बॉडी शॉट, मतलब हाई लेग किक। वो पॉइंट तो स्कोर, वो पॉइंट स्कोर करने ही वाला होगा। वो ये सब चीजों का पॉइंट काउंट होता है। जो अभी एमएमए फॉलो कर रहे हो आपको आइडिया होगा कि हर एक चीज का अलग तरीके से काउंटिंग होता है जजेस के बेसिस पे, और वो अलग हर एक चीज का काउंटिंग करने वाले, एक किक मारा, एल्बो मारा, ये मारा, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ये बोलो, तो बहुत सारी चीजों का काउंटिंग होने वाला है। तो देखते हैं एक फाइट कैसे होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कि ये फाइट अगर 2 राउंड आप के अंदर है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रांसिस एनगानू जीत रहे हैं नॉकआउट। और अगर ये फाइट जा रहा है 5 राउंड डिसीजन पे,
तो सिरिल गान इजीली हैंड्स डाउन जीत रहे, ये क्योंकि क्वेश्चन फ्रांसिस ही नहीं एनगानू है। ये पॉइंट्स चोरी करने में जो बोलते हैं इजीली, जो एकदम शातिर जो यूएफसी फाइटर रहता है, जो पॉइंट चुपके से चोरी करता है, जिसमें जॉन जोन्स काफी माहिर है, तो नंबर 1 वो स्किल अभी भी फ्रांसिस एनगानू के पास नहीं है। वो है और या वो स्किल चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उसका वैसे ही है। मतलब जो तूने जो बोला डायलॉग मारा वैसे ही है वो, बट वो फाइटर कभी बनेगा नहीं वैसा। वो उसका गेम इतना क्विकली कभी बनने नहीं वाला है, पर ठीक है, वो जो भी है वो अपना गेम इम्पोज करके कुछ भी कर सकता है आज ये फाइट में। मतलब प्रेडिक्शन वाइज ऐसा कुछ प्रेडिक्शन ले नहीं सकता कि ये फाइटर कम है जीतने वाला है, ये जीतने वाला है। 50-50 फाइट होगा। जो बोल रहे हैं ये एकदम इजी फाइट है दोनों में से किसी के लिए, वो मेरे को नहीं लगता वो इतना प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं एमएमए या तो क्या। आज फर्स्ट राउंड में फाइट फिनिश होने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि फ्रांसिस नगानू बहुत ज्यादा फेवरेट था या तो वो अच्छा फाइटर नहीं था। ये गेम है, फिर प्योर गेम में अपना गेम कौन जल्दी इतना इम्पोज करता है और कौन कितना बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हुआ है ट्रेनिंग कैंप। सो देखते हैं क्या होता है। 50-50 फाइट है, बट इतना कंफर्म है कि आग आपका जैसे ब्लिंक हुआ वैसे फाइट फिनिश हो सकता है। ये वैसे लेवल का फाइटर्स है कि इसमें ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा टाइम एक आध 2 राउंड आपने मिस कर दिया और तब आए तब तक वो गेम रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ये यू ब्लिंक एन आई एंड गेम फिनिश ऐसा हो जाएगा, मतलब वो नॉकआउट ऐसे हो जाएगा। तो ये फाइट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि किसी का भी चिन बहुत पावरफुल है। फ्रांसिस नगानू का 100% पावर वाला राइट हैंड अगर इधर पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता वो कोई ले सकता है। ना ही वो कोई भी हो, जैसे अभी नेट डियाज हो, ये लोग का जो चिन है, नेट डियाज, टोनी फर्ग्यूसन, इन लोग का जो लेवल का चिन है वो लोग के डिवीजन में, वो लोग राइट हैंड उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है। टोनी फर्ग्यूसन ने 70-80 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लिए, तो मतलब वो लेवल पर जो लोग का टफनेस है वो ये लेवल पे शायद नहीं होता है, क्योंकि ये लोग का डिवीजन वाइज लोग का ये अपग्रेड भी बहुत ऊपर है। हिटिंग तो हिटिंग पावर भी वेट के साथ बढ़ती पावर जाती है। बहुत बहुत ही खतरनाक है। तो उद्धव जी क्या बोल रहे हो, क्या प्रेडिक्शन, फाइनल प्रेडिक्शन? मैं फाइनल आप 50, भले मैंने 50-50 बोला हो, बट मुझे आप फिर भी बोलिए कि एक फाइटर बोलो कौन जीतेगा, आपको एक बोलना फाइटर अगर पड़ेगा। बोला, मेरा फुल सपोर्ट है बहुत दिल से फ्रांसिस एनगानू, क्योंकि उसका जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत हार्ट टचिंग है। बाकी इंसान तो देव मानुस है वो, एक नंबर टाइम पास है। मुझे चाहिए कि वो बॉक्सिंग में जाए, बहुत मिलियंस ऑफ पैसा कमाए और अपना नाम आगे और शोहरत बढ़ाते जाए, क्योंकि अगले हमारे आते हुए एपिसोड्स में हमने यूएफसी जो पैसे का जो पूरा धांधली करके रखा है वो भी हम एक्सपोज करेंगे। और आज के एपिसोड में मेरा सपोर्ट है फ्रांसिस एनगानू। सिरिल खान बहुत अच्छा फाइटर है, पर जस्ट बिकॉज स्टारडम और टेक्निकल और जो लाइफ स्टोरी है, वो पूरे सपोर्ट के साथ फ्रांसिस एनगानू के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो पूरा इन एंड आउट सुपरस्टार मटेरियल है। बात कोई गलत नहीं है, 100% सही है, सुपरस्टार तो है वो। सही है, अच्छी बात है, सही है आपका दूसरे टॉपिक पे प्रेडिक्शन। आते हैं अभी, आज के मुद्दे के दूसरे टॉपिक पे। हमारा फेवरेट पोर्तुगीज स्टार डिविसन फिगरेडो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो। पोर्चुगीज नहीं, वो मेक्सिकन स्टार है अपना, मेक्सिकन स्टार। मेक्सिकन स्टार है अपना ब्रैंडन मोरेनो, वो तो विनर है। अरे पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि लाइक तीन तीन टाइटल फाइट बैक टू बैक सेम अपोनेंट खेल रहे हैं। पहले फाइट में जीता डिविसन फिगरेडो, जो कि था मेजोरिटी ड्रॉ, जिसमें एक अनइंटेंशनल लो ब्लो हुआ था डिवीजन फिगरेडो की वजह से, अदरवाइज उसका एक पॉइंट छीना गया था, अदरवाइज वो पूरा जीत रहा था। दूसरे फाइट में कंफर्म था वो क्लीन फाइट स्वीप उसका ही था। था। दूसरे फाइट में ब्रैंडन मोरेनो ने जो चोक किया है, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उसने हक से जीता है वो टाइटल, सुपर और सुपर। फर्स्ट मेक्सिकन ब्रॉन यूएफसी चैंपियन बना। और तीसरा फाइट अभी हमें लाके खड़ा कर दिया है वापिस वही चार रास्तों पे, कि ये फाइट किधर भी जा सकता है। हमेशा लगता है कि डिवीजन फिगरेडो किसी को उड़ाने वाला है, आज किसको तो टपकाने आया है। पर लास्ट टाइम उसको वेट कट जो हुआ था, वो वेट कट उसका बहुत डेंजर था। वो रोते रोते गया था वापस होटल रूम में। उसको बाद में कोई बीमारी भी हुई थी जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। ब्रैंडन मोरेनो बोरेनो बोल रहा था कि ये कुछ भी उल्लू बना रहे, कुछ बीमारी बीमारी नहीं हुई थी उसको। बोल रहे कुछ रात को चाइनीज खा लिया था, पेट खराब हो गया था उसका। तो अभी ऐसा कुछ हाँ, तो तेरे को स्टोरी बोलने आया था ना वो, है। चाइनीज खाने आया, तेरे को बोलने आया था ना। हाँ, तो अभी क्या बोलेगा? वैसा सीन है। इस बार उसका मैनेजर तो है नहीं, वालिद इस्माइल, जो कि उसके बिना यूएफसी अधूरा है।
वो अपने यूएफसी का जॉनी लीवर है। पॉलो कोस्टा का मैनेजर, डिवीजन फिगरेडो का मैनेजर, ब्राजील का जो पूरे ब्राजील का जो मैनेजर है वालिद इस्माइल, उस पे भी एक डिस्कशन हो सकता है। पर आज के लिए हम डिस्कशन करेंगे डिवीजन फिगरेडो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो। तो अर्षित बता मेरे को, क्या लगता है जो पास 2 फाइट का ट्रेंड है और अभी बैक टू बैक फाइट्स हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो एक दूसरे का पावर दोनों को मालूम है। तो क्या लगता है, ये ब्रैंडन मोरेनो उड़ रहा है पहले 2-3 राउंड में कि ये डिसीजन पे जा रहा है नहीं, फाइट? ये फाइट ज्यादा 50-50 के तरफ ज्यादा है। मतलब फ्रांसिस एंगानू और सरली गेन के बीच में तो मैं कह सकता था कि 5 राउंड फाइट जा रहा है तो ये जीत सकते हैं, ये जीत सकते हैं, बट ये फाइट को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। एक 5 राउंड फाइट है, दोनों 5 राउंड में एक बार पूरा 5 राउंड जा चुके हैं। दोनों का चिन पावरफुल है, दोनों का ग्राउंड गेम अच्छा है, दोनों का मतलब गैस खाली टैंक भी अगर एक अच्छा है। पावर एडवांटेज, गैस टैंक भी अच्छा है, पावर एडवांटेज अगर दिया जाए तो वो डिवीजन के पास है ऑब्वियसली। बट अब लोग कभी कहते होंगे कि लोगों को लग रहा होगा कि अभी डिवीजन की तो लायकी नहीं है, डिवीजन को तो अभी वो लोग ने चोक आउट कर दिया तो उसका ग्राउंड गेम कुछ नहीं है। डिवीजन का ग्राउंड गेम खराब नहीं था, मोरेनो का ग्राउंड गेम बहुत अच्छा था जिसकी वजह से वो जीता है। रेसलिंग तो रेसलिंग बैकग्राउंड। गेम जो था उसका, उसने उसको जो चोक आउट किया, मतलब भले वो बोले कि उसका पेट खराब था, जो भी था, जो इश्यू था जिसकी वजह से वो ये पूरा ये हुआ है, और जो हारा है पिछला मैच वेट कट के इश्यूज थे उसको जेन्युइनली, उसका उसने रोया था वो उसके वो वीडियोस भी नॉर्मली आए थे। 155 पे घूमता है, वो नॉर्मल डे पे वो 150 पे 155 160, वो पाउंड्स पे उससे घूमता है। वो इतना नीचे गिर के वो फाइट कर रहा है, 125 वेट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो डेडिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड। उसका डिटर्मिनेशन को भी चैलेंज नहीं कर सकते, भले वो कैसे भी क्रिंज और कैसे भी बिहेव करता हो। बट ये फाइट, हाँ, बहुत ही डेंजरस फाइट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिवेंज के मोड से आया है डिवीजन, और उसके बाद दो ट्रेन कर रहा है वो हेनरी सेजुडो, भी बहुत बड़ा चोदू है उसकी, मतलब दोनों दोनों इतने नहीं क्रिंज यार, है कि दोनों को ऐसा, बहुत ट्रिपल ज्यादा सी, क्रिंज है वो। किंग ऑफ ट्रिपल क्रिंज। सी बहुत ही घटिया है वो, मतलब भले वो कितना भी अच्छा प्लेयर फाइटर हो या कुछ भी हो, उसने क्या भी किया हो, उसने बट ये सब बाहर के जो चाले करके पूरा अपना इज्जत गवा दी है। नहीं नहीं, उसका फाइटर बहुत इज्जत अच्छा है है, ही नहीं, वो बोल बच्चन ओलंपिक है सिर्फ। विनर है। फाइटर कितना भी अच्छा हो, नहीं उसकी लायक ही नहीं हो, बड़बड़ खाली करता है। जब आके लड़ेगा तब अभी देखा जाएगा उसको, खाली बोल बच्चन है, सब में उंगली करता है। वो उस पे आएंगे, हम लोग आएंगे थोड़ी उस देर पे में, आना ही पर नहीं, अभी उसका बात मतलब जाने दो उसको। तो ये डिवीजन डिवीजन मेरे हिसाब से ये फाइट डिवीजन वो जितना ही जीत रहा पड़ेगा, है। अगर जीतना चाहिए उसको, मतलब मेरे हिसाब से। बट ब्रैंडन मोरेनो को कैसे हरा सकते हो, पॉइंट में हरा सकते हो। चिन उसका, मतलब अभी तक एक बार भी अपने करियर में उसको नॉकआउट नहीं मिला है, एक बार भी। मतलब उसका चिन का जो लेवल है, और उसने डिवीजन, मतलब अभी तक का, मैंने डायना वाइट से सुना है, अभी तक का ये 125 के फ्लाईवेट डिवीजन पे सबसे हार्डेस्ट हिटर यही है डिवीजन, और डिवीजन इसका और वो पंच उसने लिया है, और अभी तक वो पंच लेने के बाद भी वो गिरा नहीं है। तो ब्रैंडन मोरेनो का जो विल है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए ये फाइट के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा, मतलब ना ही मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 राउंड के बाद है या 5 राउंड के बाद है। ये फाइट कभी भी कोई भी फिनिश कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोरेन, एक ही पॉइंट बोल सकता हूँ कि मोरेन, मुझे नहीं लगता है कि उसको नॉकआउट कर पाएगा। चोकआउट भले कर दिया, बट मुझे नहीं लगता है कि डिवीजन का चिन्ह इतना है कि मोरेन उसको नॉकआउट कर सकते, बट 22 वर्ष शायद हो सकता है, वो भी मैं कब नहीं बोल सकता, बट शायद हो सकता है कि मोरेनो शायद नॉकआउट हो जाए, अगर डिवीजन का कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा हो, तो भी मैं उसको कह नहीं सकता कि वो कर पाएगा। बट इतना है कि बहुत ही डेंजरस फाइट होगा ये फाइट, फर्स्ट राउंड में फिनिश हो भी सकता है, और 5 राउंड तक फिनिश चल भी सकता है, उसके बाद 5 राउंड तक चल मेन सकता है, उसके मेन बाद ये बात कह तो नहीं है, सकते कि कौन जीतेगा। मेन बात है कि ये दोनों बोरिंग फाइटर्स नहीं है, इन एंड आउट नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया बिल्कुल है नहीं पिछले है, दोनों फाइट में। क्वेश्चन ही नहीं है इसका। अभी ये लोग, आप अगर किसी ने देखा हो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भले लोगों को लगा हो कि एकदम क्रिंज था, ये था, बट वो अलग अपने अंदाज में अलग ही बहुत क्लास था। अभी जो स्टेयर डाउन होगा, जो जिसके लिए मैं रुका हूँ, अब जो स्टेयर डाउन होगा जो वेइंस के बाद, मेरे ख्याल से आज रात को 10 बजे है। आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का डेट फ्राइडे है, फ्राइडे आज का डेट है, आज ट्वेंटी 21 फर्स्ट है, 21 21 जैन है, हम लोग शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आज ही रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 11 बजे ऑफिशियल वेइन होगा, तो सेरेमोनियल वेइन कल सुबह होंगे। तभी हम लोग को देखना है किसका ये स्टेयर डाउन देखना है, तो स्टेयर डाउन बहुत ही क्लास होगा। फिगरेडो बहुत ही ज्यादा लीन रहेगा, मतलब उसको वेट वेट के इश्यूज बहुत रहेंगे, तो वेट इश्यूज पे लाने के लिए उसका जो फिटनेस का जो लीन बॉडी रहेगा वो देखने लायक रहेगा। और फिर जो ऑफिशियल सेरेमोनियल वेन्स अगर हो रहे तो उनमें
दोनों का स्टेयर डाउन और जो फाइट होगा, मतलब मेरे लिए ये मेन इवेंट से भी ज्यादा क्रूशियल फाइट है, क्योंकि दोनों फाइटर्स बहुत ही क्लास है। मतलब आप जैसे वो दोनों रिंग में आएंगे और जैसे वो रेफरी आता है और जैसे दोनों का स्टेयर डाउन होगा, वो रिमार्केबल फाइट, गूज़बम्प्स वाला फाइट होगा कल। ये बहुत ही मजा आने वाला है। कल नहीं, मतलब संडे होगा, मतलब तगड़ा फाइट होने वाला है। मैं चाहता हूँ दोनों जीते, पर वो तो होगा नहीं। पर ड्रॉ हो देखते सकता हैं, है, ड्रॉ हो ड्रॉ सकता हो है अगर सकता आप। है, क्योंकि दोनों इन एंड आउट सुपरस्टार्स है। दोनों ने फ्लाईवेट डिवीजन पे लाइमलाइट लाई है। वो डिवीजन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बात पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि तूने बहुत सही बोला कि लाइमलाइट है ये डिवीजन। एक या 1.5 साल पहले ये डिवीजन को लोग क्लोज करने वाले थे, यूएफसी, क्योंकि ये डिवीजन में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फाइटर नहीं था, कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं था जो ये पूरा कैरी आउट कर सके। जोसेफ बेनेविडेस को जोसेफ बेनेविडेस को तो वो मालूम ही होगा। मेगन मेगन अवली मेगन के मेगन 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 का ऑलिविन का पति, पति। उसको उसको तो जो पेला है, सॉरी मेगन को नहीं पेला है। क्या अरे, मालूम मेगन को पेला अरे है कि भाई भाई नहीं। भाई। मेगन को पेला है कि नहीं डिवीजन ने, बट जो उसके पति को जो सुलाया है भाई 2 बार, एक बार नॉकआउट से और एक बार चोकआउट करके, ऐसा चोकआउट किया कि वो बेहोश हो गया। और वो बहुत ही डेंजरस था कि वो उठ के अचानक से चिल्लाया, उसको पता भी नहीं चला कि उसको फाइट चोकआउट खत्म करके हो गई। उसको बेहोश कर दिया है। तो मतलब वो फाइट से जो डिवीजन ने डर बैठाया था पूरे डिवीजन, वो बहुत ही अलग था। उसके बाद एलेक्स पेरेस के साथ फाइट हुआ था, नेक्स्ट टाइटल डिफेंस, उसको उसने फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया था चोकआउट करके। एक की मतलब हार्डली 2 मिनट के अंदर वो फाइट खत्म हो गया था। तो बहुत ही डेंजरस फाइटर था। फिर उसका ब्रैंडन मोरिनो के साथ जो 5 राउंड का मैच ऑफ द ईयर था, मेरे हिसाब से वो मैच ऑफ द ईयर था। और वो फाइट 2020 का सुपर सबसे बेस्ट फाइट था मेरे हिसाब से। यस। लोगों ने जो हॉर्गे मास्विडाल और कमर उस्मान के फाइट को बोला था कि ये फाइट बहुत अच्छा है, बट मेरे हिसाब से ये फाइट 2020 का सबसे नंबर 1 आएंगे था। आएंगे, हमारे कमारू दादा पे आएंगे अगले एपिसोड्स में। कमारू कमारू क- पे कमारू दादा पे बात करेंगे, जो अभी सबसे आएंगे। अपने बेस्ट या बेस्ट टाइम में है, तो बेस्ट शेप में है। तो मेरे हिसाब चलिए से इतना दोस्तों, ही है। आज के एपिसोड में हम इतना ही कंटेंट रखेंगे। हमें देखना है कि ये हम कंटेंट्स कैसे इम्प्रूव करेंगे। पर आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ये हमारे एपिसोड्स हम डालते रहेंगे, भले ही व्यूज कितने भी धीरे बढ़े, पर हम लोग देखो हम अपना लोग एक्सपीरियंस शेयर करते ये रहेंगे। ऑर्गेनाइज, ये चीज हम लोग एमएमए को हम लोग फॉलो इतने साल से कर रहे हैं, और मैं और तो ये चीज बहुत टाइम से बात कर रहे हैं एमएमए पे। मतलब काफी और स्पोर्ट्स हम लोग बात करते हैं हम ये जनरली। देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है। काफी टुकड़ों नहीं हो टुकड़ों रहा में है, लोग फैंस बने हुए हैं इंडिया में। और लोगों को अभी हम तक चाहते हैं जिजित्सु कि के बारे में एक इतना डिस्कशन आइडिया फोरम, है नहीं। बराबर, बोल बोल। और काफी काफी एमएमए की ऑडियंस है जो प्रॉपर इंग्लिश ऑडियंस नहीं है। और हमने जो यूएफसी की हिंदी कमेंट्री देखी है, वो इतनी घटिया है, इतनी घटिया बहुत ही है कि बेकार है। वो क्या, मतलब उसमें भी ऐसा लगता है कि क्रिकेट का मैच देख रहे हो। मतलब बहुत ही बेकार है कि ये इसने इसको इधर से उठा के पटका, इसको सुप्लेक्स दिया, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि वो डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब के मूव्स बहुत बता रहे हैं ही उसके अंदर। घटिया दिखाया है। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ये सेल्फ डिफेंस है, जो लोगों ये को रियल फाइट है। रियल डब्ल्यू डब्ल्यू फाइट है, के हम ये कोई फैन है, हमने मजाक नहीं बचपन है। में देखा है। हाँ, जॉन डब्ल्यू डब्ल्यू सीना अपने हमको जगह। भी मालूम है, जॉन सीना क्या है भाई। तो डब्ल्यू बहुत अपने जगह पे अलग हो जाते हैं और ये अपनी जगह पे बहुत अलग है। तो देखो हम लोग ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि हम लोग को कुछ ऐसा यूट्यूब का चैनल के हिसाब से हम लोग नहीं बना रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस है, पैशन, जो ये हम हमारा लोग एक पैशन है, जो या बचपन से जी ये रहे हैं। हमारा हम ऐसे हम लोग इतने टाइम से यही चीजें देख रहे हैं। अभी आज ये वीडियो में हम लोग बनाए या ना बनाए, हम लोग ये फाइट देखने वाले हैं, तो हम लोग ऐसे कॉल पे बात करते हैं। मैं और उद्धव हमेशा कॉल पे बात करते हैं कि क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, और यही चीज हम लोग आज वीडियो पे बना रहे हैं। हम लोग ने कुछ सेटअप नहीं किया है, हम दोनों अपने मोबाइल में बैठे हैं। मैं यही जगह पे उससे बात करता हूँ, ये पीछे मेरा चूल्हा है, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल मुझे लगता है कि अगर कभी आगे फ्यूचर में हिट भी हुआ तो एज अ हम हॉबी, और हमारा बहुत ही पैशन है एज अ एमएमए के हॉबी कर टुवर्ड्स। रहे हैं, एज अ हॉबी कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है ये करना है वो करना है, बट एक ही है ये कि ये पेज का एक ही सबसे बड़ा अगर एक सिंगल वर्ड रहेगा जो ये पेज को डिफाइन कर रहा होगा, वो है रियल। मतलब नो फेक नथिंग, कुछ भी हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जो वीडियो की क्वालिटी है जो भी हमारे फोन से आएगी, आगे जाके शायद कुछ करे, बट कंटेंट हमेशा रियल रहेगा, जो बोलना बात रहेगा वो जो हमेशा रियल रहेगा। सो यही है हमारा आगे का गोल। हम लोग आगे देखेंगे कि अब आगे किस अलग टॉपिक पे हम लोग कैसे बात कर सके, और कैसे ये चैनल के थ्रू लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में बता सके।